हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज का जो सेशन है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गणित की भाषा को। आपको ध्यान होगा इससे पहले भी हम लोगों ने एक सेशन किया जिसमें हमने गणित की प्रकृति को समझा था और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया था तो उस पर बेस्ड हमने पूरा डिस्कशन किया था, राइट। कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तक कैसे मैथ्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज क्वेश्चंस के साथ हम लोग थोड़ा सा थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अकेले गणित की भाषा की बात करें तो इस टॉपिक से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, दिखता ये थ्योरेटिकल है कि पूरा थ्योरी है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से अराइज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक शॉर्ट नोट हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं इस टॉपिक से, और उसके बाद इसके क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, आपको और कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं एक यहाँ पर पिन कर रही हूँ एक कमेंट को, लाइक उस प्लेलिस्ट को मैं पिन कर रही हूँ जिसमें मैंने सारे मैथ्स पेडागोजी के टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। ठीक है, लगभग 40 सेशन बने हुए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर से विजिट कर लेना एक बार। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो, आज क्या पढ़ना है, गणित की भाषा पढ़ना है। तो गणित विषय की अपनी एक अलग प्रकृति होती है जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। गणित की प्रकृति को कुछ तत्वों के आधार पर, कुछ बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। देखो, गणित की अपनी एक भाषा है, गणित अपने आप में एक लैंग्वेज है। मतलब आप ही बताओ कि कहाँ पर आप अल्फा, बीटा, गामा, है ना, और ये थीटा वगैरह, थीटा हो गया, साई हो गया, फाई हो गया, काई हो गया, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो ये गणित की अपनी भाषा के शब्द हैं। गणित की अपने आप में एक भाषा है, लैंग्वेज है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, फॉर्मूलाज हो गए, प्रिंसिपल हो गए, साइन हो गए, इन सभी से है जो कि किसको जन्म देते हैं, गणित की भाषा को। जैसे हिंदी की अपनी भाषा है कि अनार आम है ना, ऐसे गियर तक अपने आप में लेटर हैं, वर्ड ये जो है। और उसी तरीके से गणित का भी अपने आप में, गणित की जो भाषा है इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, गणितीय पद, गणितीय संप्रत्यय, फॉर्मूलाज, प्रिंसिपल और साइंस, है ना, संकेत जो भी हम लोग बात कर रहे थे, ये सारी की सारी गणित की भाषा के हैं। आगे बात करें तो गणित में संख्याएं, स्थान, डायरेक्शन तथा मापन या माप तोल, मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया। गणित से आपको नॉलेज किसका मिलता है ना, जैसे कि हिंदी से शब्दों का नॉलेज आपको मिलता है, इंग्लिश से आप जितने भी लेटर्स हैं उनके थ्रू आप पूरा एक वर्ड बना पाते, सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाते। तो गणित से आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। तोल माप करना है तो इसका ज्ञान आपको मिलेगा। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय किसी भी स्थान पर की जा सकती है। ऐसा नहीं इंडिया के लिए मैथ्स के फॉर्मूला अलग हैं, अमेरिका विदेश कहीं गए तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अलग होगी, वहाँ पर अलग साइन कोस 10 चलता है। ये यूनिवर्सल है, मैथ्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो यूनिवर्सल है, सब जगह एप्लीकेबल है। आप यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, आप वहाँ चले गए, विदेश चले गए, वहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, वो सेम रहेगी। ठीक है, गणित का ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय है, हमारे सेंस है। इससे ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे कि उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित का ज्ञान यथार्थ और रियल है, क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक है, लॉजिकल तथा अधिक स्पष्ट, मोर क्लियर होता है, जिसे उसे एक बार ग्रहण करने से आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। जैसे आपने गणित को एक बार सीख लिया है ना। अब नॉर्मली होता क्या, यूजुअली अपन लोग एक बार चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन जब तक उसका रियल लाइफ में प्रयोग नहीं होता है तो फिर वो चीज़ें ऐसी हो जाती है कि बस बुक बंद करी और वो उसका काम वहीं ख़त्म हो गया। तो गणित क्या है, रियल है। रियल दैट मीन्स कि आप जो भी चीज़ें आपने सीखी है, कैलकुलेशन वगैरह सीखी है, तो वो आपके रियल लाइफ में भी काम आती है, राइट। तो इसका जो प्रयोग है, इसका जो ज्ञान है वो रियल होता है, सिस्टमैटिक होता है, लॉजिकल होता है और मोर क्लियर होता है। ऐसा नहीं कि आपके लिए 2+2 4 है और सामने वाले के लिए 2+2 5 है, नहीं, सभी के लिए क्या होगा, एक होगा। गणित में अमूर्त संप्रत्यय, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उसकी व्याख्या भी यहाँ पर की जाती है। तो गणित क्या है, एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ जाना है। इसमें संपूर्ण वातावरण में अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो कि एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट कैसे हुआ। तो देखो, सारी चीज़ें क्या है, कल्पनात्मक है, एब्स्ट्रैक्ट से, और उसको हम लोग यहाँ पर क्या देते हैं, मूर्त रूप देते हैं, है ना। तो ये अमूर्त से मूर्तता की तरफ जाना हुआ, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जाना हुआ। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। एक चीज़ का दूसरी चीज़ से क्या रिलेशन हो सकता है, इसके बारे में बात यहाँ पर करी जाती है।
उसके बाद 8th नंबर के पॉइंट की बात करें, इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है और इसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। मतलब कि आंसर यूनिवर्सल होगा, ऐसा नहीं कि आपके लिए मैथ्स में अलग आंसर आते हैं और मेरे लिए अलग आते हैं, सभी का एक आंसर होगा, है ना। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की भावना नहीं रहती, क्योंकि वे ऑलरेडी हम लोग बोलते हैं ना कि प्रूफ होते हैं, जैसे कि सत्य साबित किए हुए रहते हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि a+b का होल स्क्वायर जो है ये गलत हो सकता है ना, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा हुआ है a² + b² + 2ab। तो ये क्या, इसमें कोई संदेह की भावना नहीं है, सभी के लिए समान रहेगा। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। आगमन, निगमन, इंडक्टिव, डिडक्टिव, जनरलाइजेशन की भावना बच्चे के अंदर विकसित होती है ना। चीज़ों को पहले अगर उसने देखा उदाहरण से, फिर वो रूल्स की तरफ जा रहा है, या पहले उसने नियम सीख लिया, जैसे डिडक्शन में होता है कि पहले आप नियम सीख लो, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन करो, है ना। और जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण कर पाना, उसको समझ पाना, ये सारी चीज़ें हो पाती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाती है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञान से बालिकाओं में प्रशासनात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। इसमें प्रदत्त एवं सूचनाओं के आधार पर मानक मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो भी सूचना हमारे पास है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको आधार मानकर हम लोग संख्यात्मक निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब हम लोग एक बात हम लोग करें ना कि ऐसे नंबर्स के टर्म में भी हम लोग उसके निष्कर्ष पर पहुंच पा रहे हैं। जैसे कि कोई भी आपको किसी भी चीज़ को या किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने को बोला गया है, तो आप नंबर के बेसिस पर उसका पूरा क्या कर सकते हो, कंक्लूजन निकाल पाते हो। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों में किया जाता है। आपको पता ही है मैथ्स का उपयोग हर एक सब्जेक्ट में होता ही है ना। गणित विज्ञान की शाखाओं के लिए उपयोग अध्ययन में सहायक ही नहीं, बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। अगर मैथ्स ही नहीं होगी तो साइंस हो नहीं सकती, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि विज्ञान की जितनी भी ब्रांचेस हैं, चाहे कोई भी प्रकार की वो साइंस हो, है ना, बॉटनी हो, जो भी हो, तो सभी में कहीं ना कहीं हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कैलकुलेशन करना है, फार्मूलाज लगाने, तो मैथ्स तो चाहिए। तो सभी का बेस क्या है, मैथ्स ही है। इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। एक साइंटिफिक व्यू बच्चों का डेवलप होता है। उपरोक्त इन 17 बिंदुओं के आधार पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि गणित की प्रकृति को समझ सकते हैं तथा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में गणित की संरचना, जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है, अन्य विषयों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ है। ठीक है, तो ये 17 पॉइंट है जो कि मैथ्स की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि आखिर में मैथ्स है क्या। ठीक है, चीज़ें आप सभी जानते हैं, नो डाउट आपको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हाँ, पर्टिकुलर ये चीज़ मैथ्स की प्रकृति की बात करती है। अब चलो क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे अब। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को देखो, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण के स्थान को निश्चित करने के लिए जुड़वा आधार क्या हो सकते हैं। द ट्वीन परमिसेस टू फिक्स द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन आर स्कूल करिकुलम आर। करिकुलम कैसा होना चाहिए, इसके जो जुड़वा आधार है वो क्या है ना। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण को स्थान दिया गया है कि हमारे करिकुलम में मैथ्स होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो उसके लिए जो आधार माना गया है वो क्या है। पहला ऑप्शन देखो, हर छात्र के दिमाग को कैसे संलग्न करें और छात्रों के संसाधन को कैसे मजबूत करें। क्या ये दो चीज़ें हैं, क्या ये दो जुड़वा आधार है गणित को इंक्लूड करने के। पहले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने गणित को करिकुलम में जोड़ा है ना, तो उसके लिए कोई दो रीज़न बताइए, है ना, दो कुछ ऐसे जुड़वा आधार बताइए। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, हाउ टू एंगेज द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट। सभी बच्चों के माइंड को कैसे एंगेज करा जाए, कैसे संलग्न करा जाए, कैसे बिजी रखा जाए। एंड हाउ टू स्ट्रेंथन द स्टूडेंट रिसोर्सेज, और बच्चों के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे मजबूत किया जाए। ये तो बोल रहा है आपका पहला ऑप्शन। दूसरे के पास चलते हैं, प्रत्येक छात्र की तर्क क्षमता में सुधार कैसे करें और उसकी स्थानिक क्षमता को कैसे बढ़ाएं। मतलब बच्चों के रीजनिंग को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी रीजनिंग एबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। और दूसरा क्या बोल रहा है, हाउ टू एनहेंस हिज स्पेशल एबिलिटी, उसकी जो स्थानिक क्षमता होती है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, है ना। हर एक में आपको दो दो रीज़न मिलेंगे। थर्ड ऑप्शन में कौन से दो रीज़न दे रखे हैं, गणित में प्रत्येक छात्र का प्रदर्शन कैसे बढ़ाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के लिए मेधावी छात्रों को कैसे तैयार किया जाए। क्या ये दो जुड़वा आधार हो सकते हैं। डी के पास चलते हैं, गणित की कक्षा को और अधिक गतिविधि उन्मुख कैसे बनाया जाए और प्रत्येक छात्र में एल्गोरिदम का प्रक्रियात्मक कौशल कैसे विकसित किया जाए, है ना। मतलब मैथ्स को कैसे एक्टिविटी ओरिएंटेड बनाया जाए क्लासरूम को, और कैसे बच्चों की प्रोसीजर स्किल को और उनकी एल्गोरिदम स्किल को यहाँ पर डेवलप किया जाए,
ठीक है, देखो नेगेटिव यहाँ पर कोई भी नहीं है, नो डाउट चारों ही ऑप्शन पॉजिटिव है। लेकिन जो आधार है, जो अभी आप थ्योरी पढ़कर आए हो, तो हमारा पर्पस क्या होता है, मतलब क्या हम लोग चाहते हैं कि हाँ, गणित शिक्षण जो अगर करिकुलम के अंदर लाया गया है तो उसका मतलब कुछ रीज़न होगा मैथ्स को लाने का। वो कैसे पता चलेगा आपको? मैथ्स की प्रकृति से पता चलेगा। देखो, हमारा मैथ्स लाने का सबसे ज़्यादा बड़ा पर्पस यही होता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, राइट, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और साथ ही हम लोग जो है उसके मतलब ये आपको पता है कि मैथ्स जो है उसके दिन प्रतिदिन में काम आने वाली चीज़ है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं हर छात्र के दिमाग को कैसे संलग्न किया जाए, किसके साथ? मैथ्स के साथ। एक और आधार क्या है कि छात्र के संसाधन, छात्र के जो रिसोर्सेस है, उनको कैसे यहाँ पर मजबूत किया जाए। देखो, अगर आप बाकी के ऑप्शंस में अगर डाउट में हो तो बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला देखो, तर्क क्षमता तो ठीक है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग स्थानिक क्षमता की बात नहीं कर सकते ना कि उसके स्पेशल इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्रूव करें, है ना? तो स्पेशल एबिलिटी की बात हम लोग नहीं कर रहे। स्पेशल एबिलिटी जो एक मूर्तिकार में होती है, जो एक कलाकार में होती है ना? जो मूर्ति गढ़ता है तो उसके दिमाग में पूरी एक इमेज आ जाती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना वहाँ पर सीडीपी के अंदर की स्पेशल इंटेलिजेंस होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर हार्वर्ड गार्डनर की। तो ये स्थानिक क्षमता की बात को हम लोग डायरेक्टली मैथ से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर प्रत्येक छात्र गणित का प्रदर्शन अच्छा करे और कैसे हम लोग यहाँ पर मेधावी स्टूडेंट को रेडी करें, तो ये तो थोड़ा वैसे इनकरेक्ट भी लग रहा था, तो इसको हम लोग हटा भी सकते थे। और ऑप्शन नंबर डी में एल्गोरिदम की बात करी कि बच्चों को एल्गोरिदम ओरिएंटेड थोड़ी बनाना है कि तुम एक प्रोसीजर दे दिए, तुम उसको जस्ट क्या करो, फॉलो करते रहो, है ना? तो हमको एल्गोरिदम ओरिएंटेड या उसकी अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम पर अभी हाल फिलहाल बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो सबसे प्रायोरिटी पर किसको रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 को रखा जाएगा। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो पहले ऑप्शन पढ़ा हमने, फिर खुद से प्रश्न पूछो, इज़ दैट पॉसिबल? क्या ये चीज़ पॉसिबल है इसके लिए? ऐसे ही हम लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। देखो, ऑप्शंस इतने ही लेंदी हैं तो आपको वही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जैसे मैंने पढ़ा, पहला ऑप्शन मैंने पढ़ा और तो देखकर तो समझ में नहीं आएगा, है ना? तो वो खुद से प्रश्न करो, खुद के मन में एक क्वेश्चन मार्क लेकर आओ, इज़ दैट पॉसिबल? क्या ये चीज़ संभव है? इसको करके देखते हैं कैसे करना है। पाठ्यचर्या के ढांचे में गणित शिक्षा का स्थान 2 सरोकारों पर है। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन द करिकुलर फ्रेमवर्क इज़ पोज़िशन्ड ऑन ट्विन्स कंसर्न। अगेन आपको 2 जुड़वा आधार जैसा ही 2 चीज़ें बतानी हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, ऑप्शन डिफरेंट है यहाँ पर। उसने वही बोल दिया था 2 जुड़वा आधार क्या, अब इसने इसको क्या बोल दिया, 2 सरोकार बताइए, है ना? दोनों ही एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वैसे ही इसको सॉल्व करो, पहले पहला ऑप्शन पढ़ो, उस पे क्वेश्चन मार्क लगाओ और पूछो क्या ये पॉसिबल है? फिर ऐसे चारों को पढ़ो और फिर क्या करो, जो बेस्ट है उसको निकाल कर लाओ, ठीक है? तो पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपके साथ-साथ ही पढ़ लेती हूँ मैं भी। योगात्मक परीक्षा में छात्रों के स्कोर को बेहतर बनाने के लिए गणित की शिक्षा क्या कर सकती है और यह उच्च कक्षाओं में सही स्ट्रीम चुनने में कैसे मदद कर सकती है ना? मतलब 2 रीज़न होंगे हर एक ऑप्शन के अंदर। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो अगर आप इसमें इंग्लिश में देखेंगे तो समेटिव की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ फाइनल रिजल्ट के ऊपर इसका फोकस है। समेटिव एग्जामिनेशन के ऊपर इसका फोकस है और बच्चों की स्ट्रीम हायर क्लासेस में कैसे जा सकती है सही चुनने में मदद करेगा कि बच्चा आगे क्या करेगा। क्या ये 2 रीज़न वैलिड लग रहे हैं बच्चों को, बच्चों के करिकुलम में मैथ्स को डालने के, है ना? प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन द करिकुलर, मतलब वही है कि आप सिलेबस में मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों को। तो क्या इन 2 रीज़न की वजह से, तो पहला तो नेगेटिव हो गया। दूसरे के पास चलते हैं, प्रत्येक बच्चे को स्कूल में बनाए रखने के लिए गणित क्या कर सकता है और यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में कैसे मदद कर सकता है। मतलब कि हर बच्चा स्कूल कैसे आए और सेल्फ या इंडिपेंडेंट कैसे बने, इसके लिए हम लोगों को मैथ्स को करिकुलम में लाना था क्या, है ना? तीसरे के पास चलते हैं, गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे के संचार कौशल में सुधार करने के लिए क्या कर सकती है और स्कूल के बाद रोजगार योग्य कैसे बना सकती है। क्या मैथ्स की एजुकेशन हम लोग बोल सकते हैं क्या एम्प्लॉयबल है क्या, मतलब हम लोग मैथ्स इसलिए पढ़ा रहे हैं क्या कि उनको रोजगार मिल जाए, या फिर एक और रीज़न क्या बताया इसने कि उसका कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर इम्प्रूव हो पाए, ठीक है? अब ऑप्शन डी के पास चलते हैं, गणित की शिक्षा प्रत्येक छात्र के दिमाग को व्यस्त रखने के लिए क्या कर सकती है और ये बच्चों के छात्रों के संसाधन को कैसे मजबूत कर सकती है। तो ये वही वाली चीज़ हो गई कि बच्चा जो है कैसे यहाँ पर एंगेज रह सकता है और रिसोर्सेज बच्चे को कैसे यहाँ पर स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो रीज़न क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रीज़न ही आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है? क्योंकि देखो, पहला वाला योगात्मकता की बात कर रहा था, दूसरे वाले ने क्या बोला कि बच्चा इंडिपेंडेंट कैसे होगा, है ना? या बच्चे को स्कूल में लाने के लिए आप मैथ्स तो नहीं पढ़ा रहे हो। ये कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा था और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था।
ये वाला ऑप्शन वाला डी सेटिस्फाई है कि डेली लाइफ में या बच्चे की समझ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ्स को करिकुलम के अंदर लेकर आए हैं। स्टूडेंट के जो रिसोर्सेस है उनको और इम्प्रूव करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर आए हैं। देखो ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट थे, क्वेश्चन वही था कि एनी टू रीज़न, कोई भी दो रीज़न आप फाइंड आउट करो कि मैथ्स को करिकुलम में क्यों लाया जाए। ठीक है, तो ये आपने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखना कैसा है। यस, ये पूरा स्क्रीन पर है क्वेश्चन, देखिए इसको और बताइए। ये तो छोटा ही दिख रहा है। लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल इस तार्किक रूप से समस्याओं को हल करने में सहायता करता है, हल करने में गणितीय अवधारणा और उनके अनुप्रयोगों की समझ प्राप्त करना, है ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर समस्या समाधान तकनीक के लिए, बहुत सारे नए सूत्रों और एल्गोरिदम को सीखने के लिए, विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं के समाधान और विधियों को याद रखने के लिए। देखो अब सबसे लास्ट से स्टार्ट कर ले, डी ऑप्शन से स्टार्ट कर ले। तो इसमें रिमेंबरिंग की बात करी थी, तो जैसे ही मुझे याद रखना दिखा तो मैंने इसको कहीं ना कहीं अपने माइंड में कट कर लिया कि ये लेस प्रोबेबिलिटी है कि ये करेक्ट होगा, है ना। मतलब जब कुछ करेक्ट नहीं हो तो फिर इसके पास आएंगे, मतलब इसकी संभावना बहुत नल है। ये भी यहाँ पर बहुत सारे सूत्रों और एल्गोरिदम सीखने की बात कर रहा है, तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता है। केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का प्रयोग करने के लिए आप क्या करें, बच्चों को गणित सिखाएं, ये भी नेगेटिव हो गया। केवल ऑप्शन नंबर 1 ही बच रहा है, गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम लॉजिकली। मतलब आप सबसे पहले मैथमेटिकल जो सब्जेक्ट है उसका पूरा नॉलेज लीजिए और उसके प्रयोगों को या उसके अनुप्रयोगों की समझ आप प्राप्त करें, है ना। लॉजिकली आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ, सॉल्विंग प्रॉब्लम लॉजिकली, मतलब लॉजिकली आप क्या कर पाएंगे, जो भी समस्या है आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है इन चारों में। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, एनसीएफ की बात भी साथ में कर ही लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित ऐसी स्थिति में होती है जहां पर क्या, है ना। स्कूली गणित क्या होती है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, स्कूल मैथमेटिक्स टेकन प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रंस आर लिसनर्स एंड द टीचर इज एन एक्टिव नैरेटर। बच्चे श्रोता है और टीचर जो है एक सक्रिय कथाकार है। टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहा है, तो एनसीएफ ने ऐसा बोला है कि मैथ्स को ऐसे पढ़ाना है। दूसरा, बच्चों को फॉर्मूले की कोरस ड्रिल और परीक्षा के प्रदर्शन में दबाव में शामिल किया जाता है। मतलब बच्चे को रटवा दो, जितने भी फॉर्मूलाज है गणित के, जितने भी नियम हैं वो रटवा दो ताकि वो एग्जाम को पास कर ले। ठीक है, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, गणित बच्चे के जीवन का एक अनुभव का एक हिस्सा बन जाए। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, बच्चों की दैनिक अभ्यास द्वारा अवधारणा को सीखने के लिए मजबूर। सारे ऑप्शंस नेगेटिव लग रहे हैं, ए भी नेगेटिव, बी भी नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव है। केवल सी वाला सही लगा होगा आप सभी को कि गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो सी आंसर आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते, एक बार से क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, आंसर करिए। गणित की कक्षा में जोर दिया जाता है इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम, एम्फेसिस इन अ प्लेस्ड ऑन, किसके ऊपर, समस्या समाधान रणनीतियों, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर, गणितीय एल्गोरिदम और जो प्रोसेस होती है, मैथमेटिकल एल्गोरिदम और प्रोसेस के ऊपर, मैथमेटिकल कंटेंट के ऊपर आप पढ़ा क्या रहे हो, या फिर गणितीय सामग्री, प्रक्रिया और तर्क के ऊपर, मैथमेटिकल कंटेंट, प्रोसेस और रीजनिंग के ऊपर। तो देखो अकेले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज भी नहीं बोल सकते, इसने मैथमेटिकल एल्गोरिदम और प्रोसेस की बात करी है, इसने केवल कंटेंट की बात करी। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बच रहा है, एक तो बी बच रहा है और एक बच रहा है डी, गणितीय सामग्री, प्रक्रिया और तर्क करेक्ट है। कि आपको कंटेंट भी होना चाहिए, आपके पास सामग्री हो, आप उसको कैसे पढ़ाओगे, आपके पास प्रोसेस हो और आपके पास रीजनिंग हो, आपके पास तार्किक क्षमता हो। तो गणित की कक्षा में इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, चलिए तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गणित में प्रॉब्लम पोजिंग का मीनिंग क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। ये रीट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। प्रॉब्लम पोजिंग इन मैथमेटिक्स मीन्स कक्षा में संदेह पैदा करना, रेजिंग डाउट्स इन द क्लास, समस्या को हल करने में असमर्थता, इनएबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। और ऑप्शन नंबर सी, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, समस्या को हल करना। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, असमर्थता, इनएबिलिटी। और सी बोल रहा है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सामग्री से समस्याएं पैदा करना, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द कंटेंट, है ना। प्रॉब्लम पोजिंग का मतलब, जब गणित में हम लोग क्लासरूम में प्रॉब्लम पोजिंग करते हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, क्या आप क्लास के अंदर डाउट क्रिएट कर रहे हो, है ना, क्या ये हो सकता है। इनएबिलिटी टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, मतलब बच्चों को या ऐसी कुछ चीज़ की जहाँ पर समस्या को हल करने में असमर्थता आ रही है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम पोज हो चुकी है
है ना, जब आप वीडियो पॉज़ करते हैं ना, उसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, है ना? तो वो ही मीनिंग यहाँ पर प्रॉब्लम से रिलेटेड है। क्या अगर आप समस्या को हल पार कर पा रहे हैं, तो उसको क्या प्रॉब्लम पॉज़िंग बोला जाएगा क्या? नहीं। सामग्री से समस्याएँ पैदा करना मतलब टीचर का ये कार्य होगा कि जो भी कंटेंट है, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द कंटेंट। दैट मीन्स कि आप बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग को यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कोई भी एक चैप्टर पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, फिर उसी से रिलेटेड मैंने बच्चों को क्विज़ दे दिया, है ना? वो प्रॉब्लम दे दी कि तुम इसको सॉल्व करो। तो प्रॉब्लम पोज़िंग का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग प्रॉब्लम फ्रॉम द कंटेंट। प्रॉब्लम दैट मीन्स कि कोई भी आप यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट करके बच्चों से पूछ रहे हो कि अगर ऐसा होता है तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो वो जो टाइम पीरियड होगा जहाँ पर बच्चे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, उसको प्रॉब्लम पोजिंग पीरियड बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप जब भी जो भी चीज़ पढ़ाएं, उससे कुछ भी ऐसे इन जनरल कोई भी बीच में से चैप्टर में से क्वेश्चन निकाल कर अगर बच्चे से पूछ रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड को प्रॉब्लम पोजिंग यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि ये होता है प्रॉब्लम पोजिंग। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में बहुत कुछ होता है। क्या होता है? अभ्यास के लिए प्रश्न होते हैं, अन्वेषण के लिए प्रश्न होते हैं, उदाहरण तैयार किए जाते हैं, वर्कड आउट एग्जाम्पल्स होते हैं, या फिर प्रमेय और सबूत यानी थ्योरम और प्रूफ होते हैं। एक गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक है मतलब एक जो क्वालिटी होती है मैथमेटिक्स या नॉर्मली टेक्स्ट बुक की, उसमें क्या होना चाहिए स्पेसिफिक, यदि मैथ्स की बात करें तो क्या बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आप दे दें, एग्जाम्पल्स आप उनको दे दें ताकि वो सॉल्व कर पाएँ उसको देख कर, है ना, थ्योरम्स और प्रूफ्स दे दें, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन दें जिससे वो एक्सप्लोर कर पाएँ। क्वेश्चंस फॉर एक्सप्लोरेशन, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाए बच्चे को, या कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाए ताकि वो उन चीज़ों का अन्वेषण कर पाए, खोज कर पाए, उन चीज़ों से ज़्यादा और एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो ये 7 क्वेश्चन थे जो आपकी प्रकृति से थोड़ा बहुत कनेक्ट कर रहे थे, तो इनको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो ज़रूर से एक बार हो जाइएगा 8770803840 पर, है ना? थ्योरी वाला पीडीएफ मैं आपको ज़रूर से वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगी, और ये एमसीक्यूज़ वाला भी। ठीक है, तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। ऐप पर वैसे डली हुई है ये सारी चीज़ें, और अगर इसका कोर्स भी बाय करना है तो आप एक बार से व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।